नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे कंक्रीटिंग करते समय खासकर दो मन में बहुत ज़्यादा सवाल आती हैं। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं, क्या नहीं आती हैं, आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। आज के वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है कि जैसे यहाँ देख सकते हैं एक रिपेयरिंग हो रही है लेकिन कंक्रीट फाइनल हो चुकी है, एक तरफ कंक्रीट की जा रही है। कैसे कंक्रीट करना है, जब बड़े बड़े राफ्ट आपके पास आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं एज पर क्लाइंट या फिर एज पर क्वालिटी आप कहिए। और वो प्रॉपर ज्वाइंटिंग के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जब कंक्रीट कर रहे हैं, जो भी आपके पास ग्रेड की कंक्रीट हो रही हो, वो कैसे पोर करनी है, उसका सीक्वेंस कैसा है, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कैसी है, क्या एडमिक्सचर मिलाए जा रहे हैं, क्या नहीं मिलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात स्पेशली आती है कि कभी कभी आप कंक्रीट कर देते हैं तो आपको सेटिंग टाइम पता नहीं चलता। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि टेस्ट प्रोसीडर नंबर आप लिखते हैं। टेस्ट प्रोसीडिंग किस चीज की करनी है? सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। अब सीमेंट के सेटिंग टाइम में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात आती है कि सीमेंट टेस्ट बिल्कुल अलग होता है कंक्रीट के सेटिंग टाइम से। अब उसमें क्या होता है कि वाई कट अपरेटस आप यूज करते हैं और वाई कट अपरेटस यूज करने के साथ साथ उसकी सेटिंग टाइम आप कैलकुलेट करते हैं सीमेंट की। सीमेंट में केवल सीमेंट यूज किया जाता है, जबकि कंक्रीट में सिंगल सीमेंट का यूज नहीं होता है दोस्तों। इसमें कंक्रीट को पहले मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद इसको सीविंग की जाती है। अब टेस्ट प्रोसीडर देख लीजिए। अब पर्पस क्या है कि टेस्ट इज डन डिटरमाइन द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। इसके लिए निकाला जाएगा, रेफरेंसेस दो लिए जाते हैं, IS कोड 8142 और 1199। ये मेथड ऑफ सैंपलिंग का है और जो IS 8142 है वो टेस्ट डिटरमाइनिंग ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट बाय पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस। पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अब बात आते हैं कि आपको टेस्ट इक्विपमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे 150 mm लिखा हुआ है कंटेनर, मीन्स यहाँ पे जो क्यूब मोल्ड है आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि कंक्रीट का सेटिंग टाइम आप 65 mm के राउंड सर्किल से नहीं कर सकते जिससे सीमेंट का टेस्ट किया जाता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सीमेंट टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ इसलिए 150 × 150 mm का क्यूब आप कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ आती है, स्प्रिंग रिएक्शन टाइप ऑपरेटर्स चाहिए जो ग्रेजुएटेड 5 kg से 60 kg के बीच का आपको रीडिंग दे सके। इसमें जो प्लंजर होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम में आप जो निडल यूज करते हैं 5 mm का होता है, फिर उसके ऊपर कैप लगी होती है जो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए होता है, और 0.5 mm की वहाँ पे कैप होती है। लेकिन जब कंक्रीट का सेटिंग टाइम आप करते हैं तो देखिए आपके निडल का जो स्क्वायर mm का एरिया है वो इस तरह का होता है। जैसे सबसे पहले 645 mm स्क्वायर, 323, 161, 100, 65, 32, 16 mm स्क्वायर का आप इसमें यूज कर सकते हैं निडल, और यही यूज करना है, दूसरा यूज नहीं होगा। अब बात आती है कि जनरली इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 32 mm स्क्वायर का लिया जाता है और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 16 mm स्क्वायर की निडल यूज की जाती है। अब टेम्पिंग रॉड जो होती है वो 16 डाया होती है एज अ जो क्यूब मोल्ड आप फीलिंग करते हैं, और ये 600 mm लेंथ की होती है, ये आपको पता है। अब सीव की इसमें क्या जरूरत है, जैसे दे रखा है 4.75 mm सीव। अब होता क्या है कि सीव से इसमें सबसे पहले आपको कंक्रीट तैयार की जाती है, और जो कंक्रीट तैयार होता है उस कंक्रीट को सीव से आपको चाला जाता है, और इस सीव से चालने के बाद आपके पास 3 चीजें बचती हैं, वाटर, सीमेंट और प्लस सैंड का ये कॉम्बिनाइंड एक मोर्टार बचता है। सीव से चालने के बाद इसको एक पैन में लेना है दोस्तों, जैसे यहाँ देख सकते हैं स्टील पैन में आप ले लें, और लेने के बाद इसको फिर से बढ़िया तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो क्यूब मोल्ड है उसमें इसको फील करना चाहिए एवरी 50 mm ईच लेयर के लिए, और कॉम्पैक्ट करेंगे 25 टाइम्स जैसा एज अ क्यूब फीलिंग होती है। अब उसके बाद क्या होगा कि द मोर्टार शैल बी एटलीस्ट 13 mm बिलो। अब ये 13 mm बिलो मीन्स जैसा क्यूब का ये आप देख सकते हैं कि एज से 13 mm आपका बिलो फील किया गया है ये मोर्टार। अब 13 mm बिलो क्यों फील किया गया है, आपने देखा होगा जब आप कंक्रीट करते हैं तो ऊपर वाटर की लेटेक्स आ जाती है, और इस लेटेक्स को बाहर निकालने के लिए ही ये 10 से 13 mm
आपका डाउन करके फील करना पड़ता है जो मोर्टार आप टेस्ट करेंगे। अब इसके बाद आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ जो भी वाटर आपका आएगा उसको रिमूव कर देना है। अब जो टेस्ट प्रोसीजर आएगा, क्या करना है कि फर्स्ट आपको वाटर रिमूव कर देना है। वाटर रिमूव करने के बाद इंसर्ट करना है जो आपने निडल देखी है। अब इसको कहाँ तक इंसर्ट करना है, 25 mm इंसर्ट करना है ग्रेजुअली इन 10 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में। और ये जो टेस्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आपको सबसे पहले 3 से 4 घंटे बाद स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर 3 आवर्स जनरली टेस्ट इज डन एट 30 मिनट इंटरवल्स। अब ये 3 to 4 आवर्स कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे जब आपने मिक्सिंग स्टार्ट की, मिक्सिंग का टाइम आपने नोट कर लिया सपोज 10 o'clock। अब 10 o'clock से 3 घंटे बाद मीन्स 10 3 13 मीन्स 1 बजे से आप टेस्ट प्रोसीडिंग चालू करेंगे जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए होगी। अब फाइनल सेटिंग टाइम जो होगा वो और इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो दोनों में पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस के थ्रू निकलेगा। दोस्तों आईएस कोड ने ये स्पेसिफाइड कर रखा है कि 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का यदि कंक्रीट आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चालू कर दे तो आप समझिए कि वो इनिशियल सेटिंग टाइम पे पहुंच चुका है। और फाइनल में यदि 275 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो फाइनल सेटिंग पे पहुंच चुका है। तो ये 2 क्राइटेरिया अपने पास मेन रहेंगे दोस्तों। अब आपने देख लिया कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। वहां पे ये गेज होता है और इस फोर्स गेज में डायरेक्टली मार्क्ड होते हैं। जैसे 10 से चालू होता है, 20 30 40 इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। और जब आप इसको प्रेशर से दबाते हैं तो ये 32 डाया की नीडल सबसे पहले यूज की जाती है जब आप इनिशियल सेटिंग टाइम करते हैं। अब उस समय आपको 25 mm इसमें पेनेट्रेट करना है और ग्रेजुअली 10 से 12 सेकंड में तब आप यहाँ का जो लोड है उसको आप नोट करेंगे। अब सपोज आपका लोड 11.2 kg आता है, 11.2 kg को न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये 112 ऑलमोस्ट आएगा। और 112 को आप इस नीडल के एरिया से डिवाइड करेंगे। मीन्स जो आपने फोर्स दिया, फोर्स को नीडल के एरिया से डिवाइड करेंगे तब आपका जो 3.5 MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर जो आता है वो पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस आती है। अब पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इनिशियल के लिए, जबकि इससे और भी कम पे सपोज 70 न्यूटन का लोड आया तब आपने निकाला तो ये वैल्यू 3.5 से नीचे आएगी। उस समय आपको ये कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करना है और रीडिंग केवल नोट कर लेनी है। और रीडिंग नोट करने के साथ साथ आपको टेस्ट की टाइम बढ़ाते जानी है जब तक फाइनल सेटिंग टाइम 27.81 MPa पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस नहीं आ जाता है। आपको ग्रेजुअली इसी तरह से बढ़ाते रहना है। फिर जब फाइनल सेटिंग टाइम की बात आती है तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि क्यूब सेम रहता है, उसी क्यूब में टेस्ट करते हैं। सारा 150 mm का साइज दे रखा होता है और यहाँ पे केवल निडल चेंज कर दी जाती है। जैसे फाइनल सेटिंग टाइम में 16 डाया की निडल यूज की जाती है। अब 16 डाया निडल यूज करने के साथ साथ आपको सेम वही करना है, 25 mm पेनेट्रेट करना है ग्रेजुअली इन 10 to 12 सेकेंड और दबा के जो यहाँ की फोर्स रीडिंग आएगी, गेज का जो रीडिंग आएगा उसको नोट करना है। सपोज 445 आपके पास रीडिंग आती है, निडल का एरिया 16 mm स्क्वायर है तो आपके पास 27.81 MPa पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस आती है। अब आईएस कोड के हिसाब से क्या कहता है कि यदि आपके पास 3.5 MPa पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस आ जाती है उस समय से आपको इनिशियल सेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यदि आपके पास 27.85 MPa ज़्यादा आती है रीडिंग तब आपको उस समय यह समझ लेना चाहिए कि कंक्रीट आपकी फाइनल सेटिंग पे पहुंच चुकी है। अब बात आते हैं ग्राफ कैसे तैयार होता है। अब यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं दोस्तों कि ये 0 यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स एक तरफ जो वर्टिकल है वो पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस शो करता है। PSI में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नीले कलर में लिखे हुए हैं यहाँ सब देख सकते हैं। और रेड कलर में जो मार्क किया हुआ है वो MPa में है। जैसे 3.5 MPa हो गया, 6.89 MPa हो गया, 10.34 हो गया, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 27.57 MPa यहाँ लिखा हुआ है। अब इस ग्राफ में देखिए 0 की जो रीडिंग है और 180
10 o'clock को आपने कंक्रीट मिलाना स्टार्ट किया तो आप टेस्ट 1 बजे से चालू करेंगे, और 1 बजे से चालू करेंगे मीन्स यहाँ 180 मिनट आपने तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब 180 मिनट के बाद आप ग्रेजुअली आधे घंटे पे, ये दोनों का 30 मिनट का डिफरेंस है, मीन्स आपने 180 के बाद लगभग 15 मिनट पे स्टार्ट किया सेटिंग टाइम निकालना, और टेस्ट करते करते आप धीरे से ग्रेजुअली बढ़ते चले गए। अब ध्यान दीजिए कि जब आपके पास 3.5 MPa का पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस आता है, उस समय की आपने रीडिंग नोट कर ली। 270 और 300 के बीच से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए कंसीडर कर सकते हैं कि 287 मिनट पर इनिशियल सेटिंग टाइम चालू हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही आप ग्रेजुअली आधे घंटे पे रीडिंग लेते जाते हैं, आपका प्रेशर आता जाता है और पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर फाइनली जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है जो कि 27.57 MPa। अब जो 27.57 MPa के प्रेशर रेजिस्टेंस पे मीन्स लगभग आपका 440 न्यूटन के फोर्स पर जितने समय में आपने टेस्ट किया है उस टेस्ट का टाइम आपने नोट किया, और नोट करने के बाद यहाँ आप इस तरह से लिखते हैं कि 390 मिनट पे आपका जो पेनेट्रेशन रेजिस्टेंस है वो 27.57 MPa आती है। तब इस तरह से IS कोड के हिसाब से आपकी फाइनल सेटिंग टाइम पे ये कंक्रीट पहुंच चुकी है, और यहाँ आप टाइम इसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट 287 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट 390 मिनट यहाँ पे आएगा। अब ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ये एज अ बताने के लिए एक डाटा लिया गया है। हो सकता है कि ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि सीमेंट से हमेशा कंक्रीट की सेटिंग टाइम ज़्यादा होती है। जो सीमेंट का होता है वो 30 मिनट का होता है दोस्तों, और कंक्रीट जब भी होगा हमेशा ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद होगा, क्योंकि 3 घंटे के बाद यहीं से जो टेस्ट प्रोसीडिंग है वो 3 घंटे के बाद स्टार्ट करनी है, इसलिए इनिशियल जो सेटिंग टाइम होगा वो कंक्रीट का 3 घंटे के ऊपर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे निकाला जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।